Okay, so all my students, today we will study the topic transformer. ठीक है, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे कि क्या होता है, बिकॉज ट्रांसफार्मर नाम आपने हर जगह सुना होगा. ठीक है, आइदर यू आर साइंस स्टूडेंट और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रांसफार्मर आपके लोकेलिटी में है, आपके बेसिक लाइफ का एक पार्ट है. ठीक है, उसके बिना आपका लाइफ नहीं चल सकता. तो इसका वर्किंग समझेंगे बिल्कुल सबसे इजी तरीके से, ताकि हर कोई समझ सके. ठीक है, हर किसी को समझ में आ जाए. देखिए, दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर. क्या होता है ट्रांसफार्मर? बेसिकली आपका एक ये जो सेक्शन बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर दो साइड होते हैं, एक ये और एक ये. दिस इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी साइड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर सेकेंडरी साइड, जैसे लिखा है मैंने. ठीक है, इसके ऊपर आपके ये जो वायर्स लिपटे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज वाइंडिंग्स. ठीक है, प्राइस जो इनपुट साइड में है, यह आपका इनपुट साइड है, दिस इज इनपुट साइड, दिस इज आउटपुट साइड. इस तरफ जो आपका वाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग. ये वाला जो आपका आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट साइड में लगा है, दैट इज कॉल्ड एज योर सेकेंडरी वाइंडिंग. क्लियर? एक पॉइंट याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेफ्ट और राइट से नहीं होता डिसाइड. उसका सिंपल सा रूल है कि जहां से आप सप्लाई दे रहे हो वो है आपका इनपुट, प्राइमरी साइड, और जहां से आप आउटपुट लेते हो दैट इज योर सेकेंडरी साइड. वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब आते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है. देखिए, ट्रांसफार्मर आपका एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस एवर. ये सबसे सिंपल डिवाइस है क्योंकि इसका जो वर्किंग है वो बाकी दूसरे सारे डिवाइसेस से सबसे ज्यादा इजी है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर अपने वायर लपटा हुआ है. क्लियर? तो इसका काम क्या है बेसिकली, जो मेन जो एग्जैक्ट काम है ट्रांसफार्मर का, कि वो आपका वोल्टेज को अप या डाउन कर सकता है. कौन सा वाला वोल्टेज? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है, डायरेक्ट वोल्टेज में काम नहीं करता. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए आपको ट्रांसफार्मर आप यूज कर सकते हो. अब इसका यूज क्यों है? क्योंकि देखिए, जब जनरेशन होता है, ठीक है, जब वोल्टेज जनरेट करते हैं, करंट जनरेट करते हैं पावर स्टेशन में, तो वो बहुत हाई वोल्टेज पे होता है. फॉर एग्जांपल 11,000 वोल्ट. ठीक है, लेकिन आपके घर में जो सप्लाई आता है उसमें आपका जो डिवाइसेस चलते हैं वो या तो 415 वोल्ट पे चलते हैं या 220 वोल्ट पे चलते हैं. अगर 3 फेज सप्लाई है तो 415 वोल्ट, और अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो 220 वोल्ट. तो ये वाला जो वोल्टेज है ये आप यूज नहीं कर सकते. अगर इसको आप कनेक्ट कर दोगे डायरेक्ट आपके डिवाइसेस में तो वो खराब हो जाएंगे, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. तो वो जो रिडक्शन वाला जो प्रोसेस है 1000 वोल्ट से 415 वोल्ट, ठीक है, ये आप इस ट्रांसफार्मर का यूज करके करते हो. ठीक है, पर्सनली इसको नहीं करते. ठीक है, आपके घर के कॉलोनी के बाहर या आपके लोकेलिटी के बाहर ट्रांसफार्मर लगा रहता है और उसमें वो जो रिडक्शन है, ठीक है, जो डिग्रेडेशन होता है वोल्टेज का, वो वहां पे होता है. तो ट्रांसफार्मर का काम है आपका वोल्टेज को अप या डाउन करना. क्लियर है? अगर आप वोल्टेज को डाउन कर सकते हो तो आप वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर. तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन. स्टेप अप का मतलब है जिसमें आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, और स्टेप डाउन का मतलब है जिसमें आप वोल्टेज को कम करते हो. ठीक है, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं. अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पे. सिंपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन. क्लियर? म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? एक सिंपल तरीके से, अगर आप इनपुट में एक कॉइल है, आउटपुट में आपका दूसरा कॉइल है, अगर आप इस कॉइल में कोई भी चेंजेस करोगे करंट या वोल्टेज का, तो उसका इफेक्ट आपको इस पे भी दिखेगा. इस पे आप कोई भी चेंजेस करोगे, इसमें भी वो चेंजेस आएंगे. ठीक है, उसका इफेक्ट दिखेगा. क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं. ठीक है, ईपी इज योर वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग, ईएस इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग. क्लियर? इसमें जो वायर्स लिपटे हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एनपी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एनएस है. क्लियर? अब देखिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज हम दे रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज बी. ठीक है, कैसे होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो. अब क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया. ठीक है, तो बी इंटू ए. अब देखो, एरिया तो इसमें दोनों में सेम है,
क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन कोर बना है इसमें ये जो एरिया है दोनों का साइड का सेम है, ठीक है। लेकिन जो बी है वो आपका अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो फाई है ये आपका सिंगल टर्न की वजह से है, एक टर्न जो है आपका, ठीक है, उसकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो वाला ये है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टर्न्स है, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो मल्टीपल टर्न्स है तो जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 5p, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, 5p इज इक्वल टू NP इंटू 5, मतलब एक टर्न में जितना फ्लक्स है इंटू द नंबर ऑफ टर्न्स, तो 5p इज इक्वल टू NP इंटू 5, ये आपका हो गया टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी। क्लियर है। अब देखिए फैराडेज लॉ पढ़ा है हमने। फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज गिवन बाई माइनस डी फाई बाई डी टी। कौन सा वाला फाई, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या है प्राइमरी में 5p, तो जो EMF इंड्यूस होगा वो हमने EP से डिनोट किया है ना। तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव पी अपॉन डी टी। 5p का वैल्यू क्या है, NP इंटू 5, तो हमने ये 5p की जगह पे NP इंटू 5 लिखा है, उसको रीअरेंज करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, माइनस NP डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब सिमिलरली आउटपुट में NS नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और ES आपका वोल्टेज इन द सेकेंडरी है। तो ES क्या हो जाएगा, कितना EMF इंड्यूस होगा, अगेन माइनस डी फाइव एस बाई डी टी। फाइव एस क्या हो जाएगा, NS इंटू 5, है ना। तो माइनस डी फाइव एस बाई डी टी, फिर इसको ये वाला वैल्यू को पुट करेंगे तो यू विल गेट माइनस NS डी फाइव बाई डी टी फॉर सेकेंडरी साइड। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और EP ES NP NS क्या क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। नेक्स्ट आते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख लिया था, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, राइट। तो ES बाई EP दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला इक्वेशन था, ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 1 था। तो डिवाइड करेंगे तो सिंपली डी फाइव बाई डी टी दोनों में कॉमन है, ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ES बाई EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ES NS EP NP क्या था मैंने लिखा था, है ना। तो ये जो आपका रिलेशन है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, ये वाला IP बाई IS। IP बाई IS क्या है, IP इज द करंट इन प्राइमरी एंड IS इज द करंट इन सेकेंडरी। इस कॉइल में IP, इस कॉइल में IS, राइट। ये आपका उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसफर क्या हो रहा है, पावर, ठीक है। तो पावर हमको पता है P इक्वल टू क्या होता है, E इंटू I होता है ना। तो अगर प्राइमरी साइड का पावर कितना है, अगर उसको PP लिख दे, इसको EP, इसको IP लिख दे, है ना, और सेकेंडरी का PS इज इक्वल टू ES डॉट IS होगा। तो ट्रांसफार्मर में आपका पावर ही डिलीवर हो रहा है ना, इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और पावर ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है दैट इज वेरी हाई, मतलब हाईएस्ट इन ऑल अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 99% तक अचीव हो चुका है, तो पूरा 100% नहीं है बट दैट इज वेरी हाई। तो हम इन दोनों का अगर इक्वेट करेंगे तो आपका ये वाला जो रिलेशन है, ठीक है, इससे ये जो रिलेशन है आपका ये मिलेगा कि EP बाई ES इज इक्वल टू IS अपॉन IP, मतलब ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो आपका रिलेशन है ये आपको मिलता है ES बाई EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP बाई IS। और ये वाला जो रिलेशन है दिस इज इक्वल टू योर K क्या है, दिस इज K इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, राइट। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर का सबसे बेसिक इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जब भी ट्रांसफॉर्मर टॉपिक आएगा आपका यही वाला इक्वेशन आपको यूज करना है, राइट। ये पूरा का पूरा सिंपलेस्ट कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप सीधे एक चीज समझ लो कि अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, मतलब आपको वोल्टेज बढ़ाना है ना, कम वोल्टेज है उसको बढ़ाना है, तो आप सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग्स है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वाइंडिंग की, उसको आप इंक्रीज कर दो इससे, राइट। अगर आपको वोल्टेज कम करना है, आउटपुट में आपको कम वोल्टेज चाहिए, तो आउटपुट का जो वाइंडिंग का टर्न्स है उनको आप कम कर दो, बस इतना ही आपको करना है एंड यू कैन गेट जो आपको जिस टाइप का ट्रांसफार्मर चाहिए उस टाइप का ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़ बताना था कि मैसेज आ रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो जैसे जैसे इस वीडियो में टारगेट रखते हैं कि 200 व्यूज़ मिनिमम
जिस दिन आ जाएंगे उस दिन नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आपका अगर कोई डिसाइडेड है तो आप मैसेज कर दीजिए या कमेंट में बता दीजिए, तो उस पर आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।